सपोज आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो ट्यूशन, एक छोटा सा बच्चा है एकदम। आप उसको सिखा रहे हो ABCD। तो बच्चा कैसे याद रखता है ABCD को, या हम लोग कैसे याद रखते हैं चीज़ों को। हम चीज़ों को डायरेक्टली याद नहीं रखते, उन चीज़ों के साथ कोई एसोसिएटेड चित्र बनाते हैं दिमाग में, इमेजिनेशनरी कुछ चीज़ बनाते हैं दिमाग में। और उस इमेजिनेशनरी चीज़ के साथ जो है उस डेटा को स्टोर करते हैं अपने दिमाग में। जैसे कि A फॉर एप्पल, यहाँ पे ए को हमने एप्पल के साथ कंबाइंड करके एप्पल का एक चित्र दिमाग में डाल लिया है, और उसी के साथ A फॉर एप्पल को हमने स्टोर कर लिया है अपने दिमाग में। अब सपोज एक बच्चा है जो कि A फॉर एप्पल बोल तो रहा है, सुन तो रहा है, लेकिन A फॉर एप्पल में उसको एप्पल उसके दिमाग में नहीं आ रहा। अब जब दिमाग में एप्पल का चित्र नहीं आ रहा, तो एप्पल को वो कौन से चित्र के साथ असाइन करके अपने दिमाग में घुसाएगा। एक चीज़ चाहिए ना जिसके साथ वो A फॉर एप्पल को इमेजिन कर पाए, है ना। वो जो बोल रहा है वो इमेजिन नहीं कर पा रहा। अब जब आप कोई चीज़ बोल रहे हो बट इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तब क्या होता है, वो चीज़ आपके दिमाग में स्टोर नहीं रहता, याद नहीं रहता आपको। तब सोचो उस व्यक्ति को कितना प्रॉब्लम आएगा। लेकिन आप लोग बोलोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसके एप्पल का चित्र दिखा तो रहा हूँ, उसकी इमेजिन क्यों नहीं हो रहा। यही तो बात है, क्यों नहीं हो रहा। ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये एक बीमारी है, और इसी बीमारी को डिसलेक्सिया कहते हैं। अब ये बीमारी ऐसे नहीं है कि आपको कभी भी हो सकती है, आपको 30 साल की उम्र में हो गया, 40 साल की उम्र में नहीं। ये अगर किसी को होना है तो उसको बचपन में ही हो जाएगा, और उसकी पूरी ज़िंदगी डिसलेक्सिया में ही कटेगी। टाइम वाइज जो है डिसलेक्सिया थोड़े थोड़े हद तक घट जाता है, करीबन 90% घट जाता है, लेकिन 10% वो रह ही जाता है। पूरी 100% रिकवर कोई नहीं हो पाता। अब क्या होता है, जैसे कि किसी को अगर डिसलेक्सिया है, वो एक तो चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाएगा, इसकी वजह से उनको याद ही नहीं रहेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप अक्षरों को लिखते हो, जैसे कि आप कर्स हैंड राइटिंग, कर्सिव हैंड राइटिंग करते हो, उसमें एक अक्षर के साथ दूसरा अक्षर जुड़ा हुआ रहता है। कैसे जुड़ता है, कैसे एक ही बारी में आप लिखते हो, ये भी वो लोग नहीं लिख पाएंगे। मतलब बेसिकली जो कॉमन चीज़ें एक बच्चा कर पाता है, ABCD लिख पाता है, ABCD याद रख पाता है, वो लोग वो नहीं कर पाएंगे। और सिमिलर दिखने वाले लेटर्स वो लोग उल्टा उलट पलट लिखेंगे, जैसे कि कैप स्मॉल टी को उल्टा लिख देते, मिरर इमेज टाइप। स्मॉल बी स्मॉल डी में कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजिंग वाले जो शब्द होते हैं उनमें एक एक वर्ड ऐड करना भूल जाते हैं, जैसे कनेक्शन में कितने एन होंगे, या TION की जगह कई बार ION लिख देते हैं। तो मतलब जो मिस्टेक होने नहीं चाहिए कि इंसान के द्वारा, वो मिस्टेक बेसिकली वो लोग करते हैं। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई A फॉर एप्पल याद क्यों नहीं रख पाता। वो लोग नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। ये एक, क्या बोलूँ, एक बहुत ही खतरनाक प्रॉब्लम है, जो जिसको नहीं है वो नहीं समझ सकता। इसके साथ साथ क्या होता है, वो लोग जज नहीं कर पाते। रोड क्रॉस कर रहे, गाड़ी कितनी स्पीड में आ रही है, क्या उतने टाइम में मैं क्रॉस कर लूँगा या नहीं कर पाऊंगा, बीच रोड पे रहूँगा, इतने में गाड़ी ठोक के चली जाती है। कैच कर रहे हैं बॉल, कितनी स्पीड से आ रही, कितनी दूर से आ रही, कैसे कैच करना है, या मेरे हाथ उन तक पहुँचेंगे नहीं, कैच छूट जाता है। अब जूते के जब लेस बांधते हो, 3 से ज़्यादा स्टेप होते हैं, वो लोग 3 से ज़्यादा स्टेप वाले चीज़ों को याद ही नहीं रख पाते। जूते के लेस वो कभी नहीं बांध सकते। शर्ट के बटन टाई करते वक्त बटन भूल जाते हैं, बेल्ट जब बांधते एक एक कॉलम भूल जाते हैं। सपोज एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, 4 से 5 मोड़ है, वो 2 मोड़ से या 3 मोड़ से ज़्यादा मोड़ याद ही नहीं रख पाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एक डिसलेक्सिया के पेशेंट को। आपने तारे ज़मीं पर मूवी देखी, अगर नहीं देखी तो अच्छे से देखिए और समझिए कि डिसलेक्सिया के पेशेंट को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। वो करना चाहता है चीज़ों को, लेकिन उसका ब्रेन ही उसका साथ नहीं दे रहा। वो कितना भी कोशिश कर ले, उसके साथ होगा ही नहीं। थ्रू आउट द टाइम जब वो बड़ा होगा, एडल्ट होगा, वो चीज़ें जो है उनके लिए आसान बन जाएंगे, वो कर पाएंगे चीज़ों को, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके मिस्टेक जो है उनसे होगा, क्योंकि डिसलेक्सिया पूरा जीवन साथ देता है, ऐसे ही नहीं जाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई तू इतना डिसलेक्सिया के बारे में ज्ञान क्या दे रहा है। तो मैं ये चीज़ कहना तो नहीं चाहता, बट मैं रिफिल कर देता हूँ आज। मुझे भी बचपन में डिसलेक्सिया था, यस। तो डिसलेक्सिया था, मुझे पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं कैप स्मॉल जी लिख नहीं पाता था, BOD में कन्फ्यूजन हो जाता था। टी क्या होगा, एक जैसे जैसे कि एनिमल का स्पेलिंग, मैं एक ही पेज में 3 3 अलग एनिमल का स्पेलिंग लिखता था। ये सही में मेरे साथ हुआ है,
और मैं ही समझ सकता हूँ भाई क्या गलत, मतलब क्या गलत सीन होता है। मैं जूते के फीते आज भी नहीं बांध पाता, आज भी मैं एक गली के 2 या 3 से ज़्यादा मोड़ याद नहीं रख पाता, आज भी जब मैं रोड क्रॉस करता हूँ तब एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज भी मैं सही से भाई ब्रेकिंग नहीं कर पाता गाड़ियों के, ये मैं करना तो चाहता हूँ बट भाई जो बीमारी मेरे अंदर है वो मुझे करने नहीं देता। अब क्या होता है ना, डिसलेक्सिया वाले पेरेंट, मतलब डिसलेक्सिया जिन बच्चों को होता है उनके पेरेंट्स को ईगो प्रॉब्लम हो जाता है। वो लोग सोचते हैं भाई ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, इससे ये बहाना मार रहा है। ऐसा भी हो सकता है बीमारी, वो तो ये सोचना भी नहीं चाहते कि उनके बच्चों को बीमारी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये क्या होता है भाई, ऐसी तो कोई बीमारी नहीं होती ना, ना बीमारी नहीं है उसको, वो बहाना मार रहा है। उनको ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी मेरे बच्चों को, बट मेरे बच्चे को बीमारी नहीं हो सकती। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है वो पढ़ नहीं रहा, बहाना मार रहा है बस। तो बस मेरे माता पिता को भी यही ईगो प्रॉब्लम थी, वो लोग नहीं समझे मेरा दर्द, उनको भी लगा मैं बहाना मार रहा हूँ। तो भाई जैसे तैसे करके तो बचपन गुजरा यार, और आज मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, आप लोग भी देख सकते हो कहाँ पे हूँ। तो मेरे साथ भी डिसलेक्सिया है, इसी वजह से आज भी मुझे इन्हीं सारी प्रॉब्लम को अब फेस करना पड़ रहा है। अब मैं ये बता के कोई सिंपैथी या व्यूज़ गेन नहीं करना चाहता, अगर करना होता तो मैं एकदम जर्नी के स्टार्ट में बताता। अब कुछ वीडियो के बाद मेरा जर्नी खत्म हो जाएगा, अब बता के क्या फ़ायदा। लेकिन आप सभी लोगों से मैं सब चीज़ें शेयर करता हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हो, इसी वजह से मैंने सोचा कि ये भी चीज़ शेयर कर देता हूँ। और यही है भाई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई मुझे बचपन में, इतनी ज़्यादा मैं समझा नहीं सकता। बस आप ये लोग ये एक छोटा सा चीज़ समझ लो कि तारे ज़मीन पर मूवी में जो ईशान था, मैं भी ईशान से और भी बदतर लेवल पे था, और भी बदतर लेवल पे। कौन सा लेवल पे मैं आपको समझा नहीं सकता। और इतनी गालियाँ मैंने खाई है, इतनी ज़िल्लतें मैंने सही है भाई, इतना मार मैंने खाया है, मैं बता नहीं पाऊँगा। मैं करना तो चाहता था लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। भाई कोई नहीं समझता यार, डिसलेक्सिया के पेशेंट को कोई नहीं समझता। तो आज भी इन्हीं सारे प्रॉब्लम से मैं जूझता हूँ, लेकिन रिकवर करने की कोशिश मैं करता हूँ। बस यही छोटा सा चीज़ था, मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गुड बाय एंड लिव हेल्थीली।